हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो अवकलन की शेष एक्सरसाइज बची हुई है उनको हम कराएंगे। कल हमने इसके जो विविध क्वेश्चन थे वो करा दिए थे, एग्जाम्पल थे जो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5 का हम कराएंगे, 5.5 का। ठीक है, देखो जब भी आपके फलन गुणा में हो, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि दो पदों को एक मानकर, लेकिन जब भी आपके दो या दो से अधिक पद गुणा या भाग में हो तो लॉग लेकर हम अवकलन करें तो आसान हो जाता है। देखो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स कॉस 2x और कॉस, दोनों साइड में हमने लॉग लिया। देखो ये आ गया गुणा में, तो सूत्र होता है हमारा लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ये सूत्र होता है। अब यहां पर लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x, ये आपका हो गया है। इधर log y है, ठीक है ना। ये आपने ये सूत्र यहां पर लगाया प्लस वाला, तो जहां पर गुणा थी वहां प्लस कर दिया और log लगा दिया। x के सापेक्ष अवकलन, अब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये होगा हमारा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग का करेंगे तो 1/cos x हुआ। देखो इसको मैंने x माना, log x 1/x यानी cos x, cos का किया, माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x, cos का किया माइनस के साइन 2x, और फिर 2x का करूँगा तो 2 आएगा, 1/cos 3x, तो माइनस के साइन 3x और गुणा में 3 हो गया है। y चला जाएगा गुणा में उधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y का पूरा मान आएगा cos x cos 2x cos 3x, साइन बटे cos tan x, 2 tan 2x और 3 tan 3x, तो ये आपका आंसर इसका आ गया है। नोट कर लेंगे इसको, फिर जल्दी करें नोट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर ये अंडर रूट है, तो यहां भी हम लॉग लेंगे। लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये होगा लॉग वाई बराबर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की घात 1/2 है। अंडर रूट का मतलब 1/2। लॉग m की घात n वाला सूत्र लगाएं, ये होता है लॉग m की घात n, तो n लॉग m हो जाएगा। 1/2 तो शुरू में, और ये हो गया लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। देखो गुणा वाले तो आएंगे प्लस में, लॉग ये सूत्र लगाया मैंने लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n, और अगर बटे में p भी हो तो माइनस हो जाएगा लॉग p। यहाँ पर जो बटे वाले हैं वो माइनस में आएंगे, माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग
x माइनस 4 माइनस के लॉग x माइनस 5। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2। इसका हो जाएगा 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, x माइनस 5। अब देखिए ये जो y है ये हम गुणा में लिख देंगे, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ इधर, dy अपॉन डी एक्स। y का मान गुणा में आएगा तो y ये है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसका अंडर रूट हो गया, इधर आएगा 1/2, 1/2 तो बाहर लिख देता हूँ मैं, 1/2, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, माइनस x माइनस 4, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, देख लो, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो जब भी फलन की घात फलन होगी तो हमें लॉग लेना जरूर पड़ेगा, दोनों ओर का लॉग लेंगे, दोनों और लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो ये होगा log y बराबर log x की घात हो जाएगी cos x, फलन की घात फलन है, अच्छा log तो लिया ही नहीं हमने इधर, तो आप इसको लिखेंगे log ऐसे। log m की घात n वाले सूत्र से cos आएगा गुणा में cos x इंटू log x। अब देखो ये दो पद हो गए यहां पर हमारे, इधर log y है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो देखो भाई गुणा वाला सूत्र हम लगाएंगे, log y का तो 1/y हुआ, dy अपॉन डी एक्स, पहला पद जू का त्यों, दूसरे का मैं अवकलन करूं तो इसको मैंने माना x, 1/log x। अब log x का करूंगा तो 1/x हो गया, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन करूंगा तो माइनस के साइन x हो गया, y जाएगा गुणा में तो dy अपॉन डी एक्स बराबर y का मान गुणा में log x की घात cos x है इंटू ये हुआ cos x बटे x log x और माइनस के साइन x log x। देख लो एक बार अच्छी तरह से गुणा में, ये आपका आंसर आ गया है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y बराबर x की घात x माइनस 2 की घात साइन x। देखो पहला आप u मान लें, इसको हम माना u बराबर x की घात x और v बराबर मान लें 2 की घात साइन x। फलन की घात फलन है, इसमें तो आपको log ही लेना पड़ेगा, तो log लेने पर log लेंगे तो ये हुआ log u और इधर log x की घात x, log m की घात n वाले सूत्र से x log x, इधर log u, x के सापेक्ष करें अवकलन
अवकलन किया तो ये हुआ 1/u du अपॉन dx। यहाँ आगे गुणा में पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, x काट दिया, u जाएगा गुणा में, u का मान x की घात x ऊपर देखो भाई 1 प्लस log x आ गया है। दूसरा v बराबर है 2 की घात sin x। इसको मैं डायरेक्ट भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, क्योंकि a की घात x का जो अवकलन है a की घात x log a होता है। सूत्र लगा दें, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन किया तो ये हुआ dv/dx, a की घात x यानी 2 की घात sin x इंटू log a log 2। देखो यहाँ पर हमने इसको x मान करके आप साइन का अवकलन और कर दो तो cos x होता है साइन का भाई, ये हो गया log 2 इंटू cos x इंटू 2 की घात साइन x। हमने इसको y मान रखा है तो dy/dx बराबर, ये हमारा पहला, अगर वैसे रखूं तो यह आएगा du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। तो मान रख दो इसमें x की घात x 1 प्लस log x और माइनस log 2 cos x और 2 की घात sin x। तो ये आपका आंसर आ गया है। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ये भी पद गुणा में है तो log लेंगे, log लेने पर ये हुआ log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की घात 3 हो गई, x प्लस 5 की घात 4। देखो ये पद गुणा में है तो प्लस में आएगा, log m गुणा n, log m प्लस n होता है log x प्लस 3 की घात 2 log x प्लस 4 की घात 3 प्लस log x प्लस 5 की घात, log m की घात n गुणा में आ जाएगा तो 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। इधर log y है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन हमने किया 1/y dy अपॉन dx बराबर 2, इसका करेंगे तो 1/x, x प्लस इसका किया 3/x प्लस 4, इसका 4/x प्लस y गुणा में जाएगा तो dy/dx बराबर y गुणा में ये पूरा पद आएगा भाई x प्लस 3 की घात 2, x प्लस 4 की घात 3, x प्लस 5 की घात 4, और ये आ गया गुणा में इधर 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस, ये आपका आंसर आ गया है। देख लो, इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब एक को u मानेंगे और एक को v माना। u बराबर है x प्लस 1/x की घात x और v बराबर हो गया x की घात 1 प्लस 1 अपॉन x। तो
फलन की घात, फलन तो लॉग लेंगे, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x प्लस 1/x की घात x, लॉग m की घात n, ये गुणा में आएगा भाई x लॉग x प्लस 1/x, इधर है लॉग u, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/u du अपॉन dx बराबर पहला पद जो का त्यों, दूसरे का करेंगे अवकलन, पहला पद दूसरे का अवकलन, इसको x माना हमने। अब इसका दोबारा करूंगा मैं x का तो 1 और इसका 1/x², पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन 1 हो गया भाई। इसको हम थोड़ा हल कर लें तो x, इसका लघुत्तम आएगा x की गुणा करें तो x² प्लस 1, इसका लघुत्तम लेंगे तो x², इसकी गुणा करें x² माइनस 1, ये तो दोनों हमने काट दिए x, यह जो का तो रखा log x प्लस 1/x। अब जो इधर 1/u है, इसको u को मैं गुणा में ले जाऊंगा तो ये आएगा आपका du अपॉन dx बराबर u है x प्लस 1/x की घात x इंटू में x² माइनस 1/x² प्लस 1 और प्लस लॉग x प्लस 1/x। अब दूसरा करेंगे इसको v बराबर, इसमें भी हम लॉग लेंगे, इस वाले में लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो लॉग v और इधर आएगा लॉग x की घात 1 प्लस 1/x, लॉग m की घात n, इधर तो log v ही रहने दो, log v बराबर 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x, log m की घात n के सूत्र से ये गुणा में ये x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो 1/v dv/dx बराबर पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, एक का तो 0 और इसका माइनस 1/x²। अब देखो यहां पर जो dv अपॉन dx, v जाएगा भाई गुणा में, v जाएगा गुणा में तो v का मान तो ये है x की घात 1 प्लस 1/x, ध्यान दो इस पर बेटा, इसका लघुत्तम लूंगा तो x प्लस 1/x और माइनस 1/x² और ये हो गया log x। तो ये आपका आंसर आ गया है dv/dx का मान x की घात 1 प्लस 1/x है, ये पूरे के बटे में कर दिया मैंने x² और ये होगा यहाँ पर x प्लस 1 और माइनस के log, ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों को जोड़ लेंगे, इसको भी और इसको भी, तो एक आंसर ये प्लस एक आंसर आपका ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देख लो इसको, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हम यहां पर एक को तो u मान लें और एक को v मान लेंगे, log x की घात x, दूसरे को v मान लेंगे,
लॉग लो, यहाँ वो लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो लॉग यू बराबर लॉग एक्स की घात एक्स, लॉग एम की घात एन, एक्स आएगा गुणा में लॉग एक्स आपका हो गया इसमें। आ देखो एक पद ये और एक ये, इधर आपका लॉग यू एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन हमने किया तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर पहला पद दूसरे का करेंगे अवकलन तो 1/log x, और log का किया तो 1/x, x से तो x काट दे, पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद log x पहले का अवकलन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u आएगा गुणा में, तो मान रखो log x की घात x 1/log x और प्लस log x, ये तो पहला हो गया। अब दूसरे का करना है, इसको v माना हमने, v बराबर x की घात log x, इसमें भी यहाँ पर log लेंगे तो log u बराबर log x की घात log x। अब ये आएगा गुणा में log x इंटू log x, देखो दो पद हो गए। x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन, एक पद ये और एक ये, दो हो गए 2 log x/x, u गुणा में और कर दो तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u, x की घात है log x और इंटू में 2 log x/x, दोनों हो गए। अब हमें निकालना है y का मान, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, दोनों मान रख दो। log x की घात x इंटू में 1/log x और प्लस log x, प्लस दूसरा ये रहा x की घात log x इंटू में 2 log x, तो ये आपका आंसर है, देख लो इसको। आठवां प्रश्न देखिए, देखो यहां भी सी को पहले को u मानो, u बराबर साइन एक्स की घात x, लॉग लेंगे, लॉग लेने पर तो ये होगा log u बराबर log साइन एक्स की घात x, फलन की घात फलन है, log m की घात n वाले सूत्र से तो x तो आएगा गुणा में log साइन एक्स हो गया है, एक पद ये और एक पद ये, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये आएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर पहला पद जो का त्यों दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/sin x हो गया, फिर साइन का भी अवकलन करूं तो कोस हो गया भाई, पहला पद दूसरे का अवकलन, अब दूसरा पद जो का त्यों log sin x, पहले का अवकलन हमने किया तो 1 हो गया। अब u जाएगा गुणा में डी यू अपॉन डी एक्स, तो u का मान यहाँ से रख दो साइन एक्स की घात x इंटू एक्स कोस बटे साइन हो जाएगा कोट,
और प्लस लॉग साइन एक्स हो गया। दूसरा इसको v माना हमने, v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो यह आएगा dv अपॉन dx। देखो साइन इनवर्स x का जो अवकलन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो सूत्र है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है, लेकिन यहाँ पर है 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो उसका वर्क किया तो x हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का दोबारा से फिर करो तो 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट में ये भी अंडर रूट ये भी, तो x माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। दोनों पदों को हम जोड़ दें, एक ये और प्लस ये, दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी साइन एक्स की घात एक्स इंटू एक्स कोट एक्स लॉग साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका आंसर आ गया, देख लो, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पहले को u मानेंगे, u बराबर एक्स की घात साइन एक्स, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लिया तो लॉग u बराबर लॉग एक्स की घात साइन एक्स। देखो फलन की घात यहाँ फलन है, यह आएगा गुणा में, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इधर है लॉग u, तो x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, पहला पद जो का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन 1/x, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन cos x। u जाएगा गुणा में भाई, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u जाएगा गुणा में, तो u का मान x की घात साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। आप देखिए दूसरा जो पद है ये हुआ हमारा v बराबर साइन एक्स की घात कोस एक्स, लॉग लेंगे, लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो लॉग v बराबर लॉग साइन एक्स की घात कोस एक्स, लॉग m की घात n वाले सूत्र से करेंगे तो ये जो घात है ये गुणा में आ जाएगी, कॉस लॉग साइन एक्स। देखो यहाँ पर भाई एक पद ये और एक ये, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो 1/v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/sin x, फिर साइन का अवकलन फिर करें तो cos x हुआ, दूसरा जो का त्यों log sin x, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस के, पहले का अवकलन किया तो माइनस cos x, तो v गुणा में जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, v का मान ये रहा, साइन एक्स की घात कोस एक्स है, और cos इंटू कोस, या ऐसा करो cos बटे साइन तो कोट हो गया, कोट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग
साइन एक्स। तो ये आपका आंसर है, दोनों को जोड़ देंगे, ये और प्लस ये, जैसे हम हर बार कर रहे हैं, तो इसको आप जोड़ कर लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतारो जल्दी। देखिए 10वां जो प्रश्न है, एक को यू मानो एक को वी, इसी प्रकार से। तो माना u बराबर एक्स की घात एक्स कोस एक्स, लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग एक्स की घात एक्स कोस एक्स, लॉग m की घात n, ये आएगा गुणा में पूरा का पूरा एक्स कोस एक्स इनटू में लॉग एक्स। आप देखो इसको एक और इसको एक ऐसे मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो dy 1/u du अपॉन dx, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन दूसरा जो का त्यों, इसका अवकलन करेंगे, ये भी दो पद मानकर करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानकर, पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन, तो cos x और x का एक हो जाएगा, x x काट दो, du अपॉन डी एक्स बराबर u गुणा में जाएगा, u यहाँ से लिखो ऊपर से, x की घात x कोस x इनटू में cos x बचा यहाँ, तो प्लस ये log x है, तो चलो ये रहने दो, log x बाहर, ये प्लस का पहले लिख लो और ये बाद में लिख लो माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये हो गया इसका डी यू अपॉन डी एक्स का मान। अब इसको हम मानेंगे v बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक। देखो यहाँ पर हम अवकलन करेंगे तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx बराबर भाग विधि हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों एक्स स्क्वायर प्लस एक जो का त्यों, अंश का अवकलन 2x, अंश जो का त्यों हर का अवकलन 2x। देखो यहाँ पर 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर काट दिया, एक और एक दो दूनी 4x हो गया भाई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक का, ये आपका डी अपॉन डी एक्स से डी यू अपॉन डी एक्स दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया है। जोड़ दो दोनों को, उतारो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, ये u और वो भी माना u बराबर x cos x की घात पूरे की x है, लॉग लेंगे हम, लॉग लेने पर तो लॉग हमने लिया तो log u बराबर log x cos x की घात x हो गया, log m की घात n वाले सूत्र से x आएगा गुणा में log x प्लस log cos x। मैंने एक साथ ही दोनों में कर दिया भाई, x गुणा में log x प्लस log cos x, गुणा वाले प्लस में आते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करूं, ऐसे कर लो, एक लाइन अवकलन, चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, इसका होगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, इसको एक और इस पूरे को एक मानो, क्योंकि गुणा में है भाई, ध्यान रखना, पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन 1/x, इसका आ जाएगा 1/cos x, फिर cos का करें माइनस साइन x,
पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, अब दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन। तो log x प्लस log cos x और इसका हो जाएगा 1। u की इसकी गुणा कर दूं इधर तो du अपॉन डी एक्स, यू जाएगा गुणा में यानी x cos x की घात पूरे की x हो गया। इस x की भी अंदर गुणा कर लें तो 1 x बटे एक्स, 1 हो जाएगा भाई। यहाँ पर साइन बटे कॉस tan x, यहीं तक का है, और प्लस log x और log cos x। ये तो काट दिया, इसका मान 1 हो जाएगा भाई, कट के दोबारा लिखना पड़ेगा नहीं तो मुझे। अब दूसरा लेता हूं मैं, v मान लिया मैंने इसको, x साइन x की घात है 1 बटे एक्स। लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो log v बराबर log x साइन x की घात 1 बटे एक्स हो गया। log m की घात n 1 बटा एक्स शुरू में, तो 1 बटा एक्स log x, और ये आएगा आपका गुणा में log साइन x, ऐसे का। इधर log v है, इसके बटे अलग कर दो, ऐसे कर देता हूँ चलो, log x बटे x और log साइन x बटे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन किया तो ये 1 बटा v dv बटा dx हुआ, ये तो बराबर, पहले इसका कर लूँ भाई भाग विधि से, हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों अंश का अवकलन माइनस अंश जो का त्यों हर का अवकलन, ये कट गए भाई, प्लस हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों अंश का अवकलन 1 बटा साइन, साइन का अवकलन कोस एक्स माइनस अंश जो का त्यों log साइन एक्स जो का त्यों, इसका अवकलन हो जाएगा 1। v गुणा में ले जाना है उधर, तो मैं यही कर देता हूं dv अपॉन dx बराबर v गुणा में जाएगा x की घात इन, क्या है भाई, a माइनस एक्स, चलो यहाँ आता हूँ इसको गुणा 1 माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर तो मैं खींचता हूँ स्क्वायर, छोड़ो एक्स कोस एक्स और माइनस log साइन एक्स, log साइन एक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। देखो दोनों को आप क्या करेंगे, जगह कम होने की वजह से इसको आप प्लस कर देंगे एक साथ, कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको भी पहले को मानेंगे u बराबर x की घात y, और इसको मान लेंगे y की घात x, तो log लेंगे, log लेने पर log लेंगे तो log u बराबर log x की घात y, तो y log x हो जाएगा। ये इधर log u है, x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये होगा आपका 1 बटा यू du अपॉन डी एक्स बराबर पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा 1 बटा एक्स, अब दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन dy अपॉन
डी एक्स। देखो ये u गुणा में ले जाएंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, यू का मान है x की घात y और ये y बटे x है प्लस log x और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब दूसरा जो है इसमें भी log लेंगे, तो log v बराबर log y की घात x हुआ, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन x से सापेक्ष किया तो ये होगा 1/v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये आएगा। अच्छा पहले एक लाइन और बढ़ा लें भाई, log लिया तो ये x log y। अब करेंगे पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन हो जाएगा 1 डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, तो v का मान y की घात x होगा, ये होगा आपका x बटे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y। अब देखिए यहाँ पर एक u माना हमने, एक v, यानी u प्लस वी बराबर 1। अगर मैं अवकलन करूँ x से सापेक्ष तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स और एक कांस्टेंट, इसका अवकलन 0। दोनों को जोड़ लें आप, इसको लेंगे इसके साथ, इसकी गुणा भी कर लें साथ साथ, तो ये होगा y इंटू एक्स की घात y बटे x और इसके साथ x की घात y log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा यहाँ पर है मान, इसकी भी गुणा करेंगे तो यह आएगा x y की घात x बटे y डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस y की घात y और बराबर में 0 है। देखो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स वाली पद हैं उनको तो मैं यही रखूँगा, और ये जो y है x की घात y बटे x है तो इसको लिख लेंगे हम, देखो x की घात y बटे x तो ये हो जाएगा x की घात y माइनस 1। इसको उधर ले जाऊंगा मैं, इसको भी उधर, तो दोनों माइनस हो जाएंगे और इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो x की घात y log x और प्लस ये हो जाएगा x, y की हो जाएगी x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स और ये बराबर हो जाएगा उधर माइनस में, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हुआ देखो y और x की घात y माइनस 1 और प्लस y की घात x log y, दोनों ये माइनस में हो गए उधर जाकर, तो माइनस कर दे। अब इसको मैं भाग कर दूंगा बस, तो बस ये लिख देता हूँ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस बाहर y एक्स की घात y माइनस 1 प्लस y की x log y और बटे में ये पूरा का पूरा पद आ जाएगा y की घात x log x और x y की घात x माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया है, उतार लो इसको। तेरहवा क्वेश्चन देखिए, इसमें आप u v ना मानकर डायरेक्ट log ले लें, दोनों और log लेने पर log लेंगे तो log y की घात x बराबर log x की घात y, log m की घात n यानी x log y और y log x हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करें, देखो यहाँ पर हम y का x से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन 1/y और फिर y का डी वाई बटे डी एक्स, पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों
पहले का अवकलन 1 हो गया, यहाँ पर करेंगे पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन dy अपॉन dx। अब जो dy बटे dx वाले पद हैं उनको एक साइड में, इसको लाएंगे इधर, ये x बटे वाई और dy अपॉन dx, और वो आएगा इधर तो log x हो गया, dy अपॉन बराबर ये y बटे x है और ये जाएगा इधर तो log y माइनस का, इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो x बटे वाई और माइनस log x, ये हुआ हमारा dy अपॉन dx बराबर, इधर भी आप लघुत्तम लेंगे तो x y माइनस x log y हो जाएगा। देखो भाई लघुत्तम x, इसकी गुणा करेंगे इधर तो y माइनस x log y, अच्छा इसका भी लघुत्तम लो फिर y, x माइनस y log x dy अपॉन dx और y माइनस x log y बटे में x, गुणा कर दो भाई, y जाएगा गुणा में तो y बटे x, y माइनस x log y और ये आएगा x माइनस y log x। देख लो भाई, उतार लो इसको, आंसर आ गया है। चौदह देखिए, cos x की y माइनस cos y की घात है, तो log लेने पर तो ये हो जाएगा log cos x की घात y बराबर log cos y की घात x, यह आएगा गुणा में y log cos x और ये हो जाएगा x log cos y। देखो यहाँ पर एक पद ये और एक ये, यहाँ पर एक ये और एक ये, x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन 1 cos x हो गया, फिर cos का माइनस साइन x, पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद जो का त्यों log cos x, पहले का अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन 1 cos y, फिर cos y का करें माइनस साइन y, फिर y का करें dy अपॉन dx, पहला पद जो का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों log cos y, पहले का अवकलन 1 हो गया, dy बाई dx के पद एक साइड में लाओ, इसको उधर ले जाओ तो साइन y बटे कोस y tan हो जाएगा भाई, तो x tan y, एक तो ये है और एक ये है log cos x इंटू dy अपॉन dx। अब इसको ले जाओ उधर, साइन x बटे कोस x tan हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस y tan x, और ये आपका उधर है ही प्लस में है log cos y, इससे इसको भाग कर दो भाई तो dy अपॉन dx, आंसर आ गया आपका y tan x प्लस log cos y, ये आएगा पूरा बटे में x tan y प्लस log cos x, आंसर आ गया आपका ये, उतार उसको। देखो 15वां क्वेश्चन देखिए, x के सापेक्ष अवकलन,
अवकलन हम करेंगे तो पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन एक। ए की घात एक्स का अवकलन ए की घात एक्स होता है भाई, ए की घात एक्स माइनस वाई, और फिर इसका करेंगे तो एक्स का अवकलन एक और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। यह समीकरण एक है। ऐसा करो समीकरण एक से इसका मान रख लो यहां पर, समीकरण एक से e की घात एक्स माइनस वाई का मान रखने पर, तो ये मान हमने रखा, ये हुआ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई और 1 माइनस डी अपॉन गुणा भी तो माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई एक्स के पद एक साइड में लाएंगे, तो ये हुआ आपका एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको y को मैं उधर ले जाऊं तो एक्स वाई माइनस वाई। इन दोनों में कॉमन क्या क्या वो देखो भाई, एक तो x कॉमन है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई, इसमें कॉमन y है, x माइनस एक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सारा बटे में ले जाओ y x माइनस एक बटे x और y प्लस एक। आंसर आ गया आपका। देखो इसको उतारो, देखो भाई प्रश्न 16वां है, इसमें अवकलन करना है और एफ डैश एक का मान हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पर पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स बराबर लॉग एक प्लस एक्स, मैं सीधा ही बेटा प्लस कर देता हूँ साथ साथ ही, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की घात। देखो ये हम क्या करते हैं, गुणा में है तो जब लॉग लेंगे तो सारे प्लस में हो जाएंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये हो जाएगा 1/f(x), फिर f(x) का करूँगा तो f'(x) बराबर 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करूँगा तो 2x, ऐसे इसका करूँगा तो 1/1 प्लस एक्स की 4, फिर इसका करूँगा तो 4x की घात 3, 1/1 प्लस एक्स की घात 8, फिर गुणा करूँ तो 8x की घात 7। अब देखो हमें ये f'(x) जाएगा गुणा में, तो f(x) का मान ऊपर से रखो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की घात 4 और 1 प्लस एक्स की घात 8, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x की घात 3 बटे 1 प्लस एक्स की 4 और 8x की घात 7 बटे 1 प्लस एक्स की घात। हमें निकालने मान f'(1) का, जहाँ पर भाई x है वहाँ 1 रखो, 1 का वर्ग भी 1 होता है भाई, 1 की 4 भी 1 होता है और 1 की 8 भी 1 ही होता है। 1/1 प्लस 1, 2 गुणा 1, 1 प्लस 1 और 4 गुणा 1 की 3 गुणा भी 1 होगा और 8 गुणा 1 बटा ये भी 1 प्लस 1 हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मान हमारा आया है 2, ये भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो हो गया ये 1/2, 1 और 1 2/2, 1 4/2, 2 दूनी 4 हो गया। रुको भाई रुको, हाँ 8/2 4 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया भाई, यानी ये हो जाएगा, इधर लिख दूँ आपका 16 हो गया
और 1/2 प्लस 4 2 6 7 हो गया। तो 7 दूनी 14 15/2 16 गुना 15/2 2 8 16 और 15 8 100 120 इसका आंसर आ गया आपका। उतारो भाई। 17वां और 18 2 क्वेश्चन और हैं। देखो भाई 17वां जो प्रश्न है ये आपको एक तो गुणा वाले सूत्र से करना है, फिर आपको इसकी गुणा करके तब करना है, फिर लॉग लेकर 3 प्रकार से करना है इसको। तो पहला जो प्रकार है मैं उससे करता हूं, x के सापेक्ष अवकलन। पहला प्रकार हुआ पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन 2x - 5। एक तो आपको ऐसे करना है, गुणा कर देंगे और उतार लेंगे। दूसरा करना है इसकी गुणा कर लो, सेकंड वाले में y बराबर गुणा करो इसकी x की घात 2 और 3 5 हो गई, प्लस 7 x की घात 3 प्लस 9 x की घात 2। अब इसकी -5 x की घात 4 7 5 35 x की घात 2 और -9 5 45 x 8 की 8 x की घात 3 और 8 से 56 x और 9 से 72। अब इसमें गुणा करके करना है x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करें तो dy/dx बराबर 5 x की घात 4 बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 7 या 21 x की घात 2 9 दूनी 18 x -5 20 x की घात 3 -70 x -45 प्लस 24 x की घात 2 प्लस 56 और ये 0। इसको एडजस्ट कर लेना, 45 56 जैसे ही इनको जोड़ जाड़ लेना। तीसरा जो प्रकार है उसमें आपको क्या करना है, लॉग लेना है। थर्ड में क्या है, लॉग लेना है थर्ड में। तो यहाँ डायरेक्ट में लॉग ले लेता हूँ। लॉग लेने पर यह आएगा लॉग y और बराबर लॉग x² - 5x प्लस 8 और प्लस लॉग x की 3 प्लस 7x प्लस 9। तो इसको अब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवकलन करूंगा तो 1/y dy/dx बराबर इसका होगा 1/x की घात 2 - 5x प्लस 8। फिर इसका वापस करूंगा गुणा में तो 2x - 5 हो गया प्लस 1/x की घात 3 7x प्लस 9। फिर इसका करूंगा तो 3x की घात 2 7x का 7 हो जाएगा, 9 का 0 और ये y बेटा गुणा में लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है लास्ट का, फिर हम समाप्त करते हैं इसको। देखो लास्ट क्वेश्चन है UVW, एक तो डायरेक्ट करना है आपको x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करें तो ये आएगा du/dx dy/dx, पहला पद जो का त्यों। दूसरे का अवकलन करेंगे vw, फिर दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन du/dx। इनका फिर वापस करो भाई, पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन प्लस vw du/, गुणा कर दो तो uv dw/dx और uw
डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी। तो एक तो ये है और एक हम इसमें लॉग लेंगे। दूसरा तरीका है और भी है, काश ने लॉग लेकर करना है। तो लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग u लॉग v और लॉग w। यहां से वापस हमने किया अवकलन किया तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका होगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स और 1/w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। वाई चला जाएगा गुणा में, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो y का मान हो गया यू वी डब्ल्यू 1/u डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1/v डी वी बटा डी एक्स और 1/w डी डब्ल्यू बटा, इसके गुणा करें अंदर तो यू वी डब्ल्यू बटा यू डी यू बटा डी एक्स, यू वी डब्ल्यू बटा वी डी वी बटा डी एक्स और यू वी डब्ल्यू बटा डी डब्ल्यू बटा डब्ल्यू से डब्ल्यू, वी से वी और यू से यू, तो वी डब्ल्यू डी यू बटा डी एक्स और यू डब्ल्यू डी वी बटा डी एक्स और यू वी डी डब्ल्यू बटा। तो ये आपका मान आ गया है दोनों तरीकों से। देखो अवकलन वाली जो एक्सरसाइज है ये वाली हमने 5.5 आज पूरी कंप्लीट कर दी है। आज हमने क्या लाइव क्लास नहीं ली क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप बेटा कमेंट के द्वारा बताएंगे कि लाइव सही है या फिर ऐसे सही है, ठीक है ना। अपने मित्रों में इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों से भी करवाएं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जिससे उनको फ़ायदा हो। धन्यवाद।